हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कल जो चैप्टर हमने पढ़ा था, कल के जो लेसन्स में हमने पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर एट पार पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब कि कंपनी का जो नॉमिनल शेयर की जो प्राइस है 10 रुपये है और वो इशू प्राइस भी कितनी है 10 रुपये है। कहने का मतलब क्या हुआ, इशू प्राइस इक्वल टू नॉमिनल प्राइस, या यूँ कह लो नॉमिनल प्राइस इक्वल टू इशू प्राइस आर सेम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इशू ऑफ शेयर एट पार। आज हम देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कंपनी कैसे करती है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे करती है। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम से मतलब क्या हुआ कि जब इशू प्राइस ज़्यादा है नॉमिनल प्राइस से, नॉमिनल प्राइस को हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि शेयर की फेस वैल्यू ये दे रखी है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये फेस वैल्यू क्या आ गई, आपको ये नहीं देखना है कि नॉमिनल वैल्यू क्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक है। जब कंपनी की इशू प्राइस ज़्यादा है उसके नॉमिनल वैल्यू से, उसके फेस वैल्यू से, तो जो डिफरेंस है इशू प्राइस माइनस नॉमिनल प्राइस, जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इफ़ द इशू ऑफ शेयर इज़ ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, तो दैट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो आप इसको लिख लो, व्हेन द इशू प्राइस इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, when the issue price is greater than nominal value। तो जैसे इशू प्राइस माइनस नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस आपकी 12 रुपये है, नॉमिनल 10 है, तो ये 2 रुपये आपके क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। इशू प्राइस 12 रुपये है, नॉमिनल प्राइस आपकी 10 रुपये है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब ये 2 रुपये कंपनी का प्रीमियम हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, कंपनी अपने शेयर को मार्केट में कितने में बेच रही है, 12 रुपये में बेच रही है। 10 रुपये के शेयर को कितने में बेच रही है, 12 रुपये में वो दे रही है। तो ये क्या कहलाएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मैंने आपको बताया था जैसे ये शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो कंपनी इसको कैसे कैसे मांग रही है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, इस पे 3 रुपये, इस पे 3 रुपये, इस पे 2 रुपये इज इक्वल टू 10। कंपनी ने अपने शेयर का पैसा, जो एक शेयर की रेट है 10 रुपये, उसको कैसे कैसे मांगा। शेयर एप्लीकेशन पे कंपनी ने कहा आप हमें 2 रुपये दे दो, शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी ने कहा आप हमें 3 रुपये दे दो, शेयर फर्स्ट कॉल पे आप कितने दे दो, 3 रुपये दे दो, शेयर सेकंड कॉल पे कितने रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो। इस तरीके से टोटल 10 रुपये हो गया। और कंपनी ने इस तरीके से अपने एक शेयर की जो उसकी रेट थी 10 रुपये को इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से मांगा। तो कंपनी ये भी जानती है कि पब्लिक एक साथ पैसा नहीं दे सकती, उनकी सहूलियत को देखते हुए ताकि वो इजीली पेमेंट कर सके, तो कंपनी ने एक शेयर की जो रेट है 10 रुपये रखे, चाहे 50 रुपये रखे, चाहे 100 रुपये रखे, उसको वो इंस्टॉलमेंट में 3 में ले, चाहे 4 में ले, चाहे 5 में ले, ये कंपनी की इच्छा है। तो उस हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट में पब्लिक की ज़रूरतों को समझते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, ताकि पब्लिक के लिए भी ईजी रहे चुकाना, उन पे भी बर्डन नहीं पड़े कि एक साथ कि साहब हमें इतने शेयर का पेमेंट एक साथ करना है। क्योंकि कंपनी को भी पैसा चाहिए। अगर कंपनी एक साथ मांग लेगी तो ये भी हो सकता है कि कोई शेयर में पैसा लगा ही नहीं, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है।
तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने पब्लिक को सहूलियत देती है ताकि इजीली वो पेमेंट कर सकें। तो अब कंपनी जर्नल एंट्री कैसे करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एप्लीकेशन पे हमने 2 मांगा, अलॉटमेंट पे 3, और ये फर्स्ट कॉल पे 3 और शेयर सेकंड कॉल पर 2। इसकी जर्नल एंट्री अब देखते हैं कैसे करते हैं। नंबर 1 देखो आप, जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नंबर 1, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। यह आपके हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सबसे पहले पब्लिक एप्लीकेशन लगाएगी, तो कंपनी ने अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम मांग लिया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये अमाउंट मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही प्रीमियम मांग लिया। कंपनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या, प्रीमियम का अमाउंट। कंपनी रिसीव्ड द प्रीमियम कब, एट द टाइम ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विथ मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। अब सेकंड ट्रांसफ़र एंट्री किसकी, शेयर एप्लीकेशन को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्यों करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल का ही ये पार्ट है शेयर एप्लीकेशन। हमने शेयर कैपिटल के ही तो 4 टुकड़े किए थे, जो मैंने आपको कहा था इसको ध्यान में रखना। तो पहला शेयर एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड कॉल। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में। मैंने आपको ये भी बताया था कि शेयर एप्लीकेशन जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है उसका बैलेंस देखेंगे कि वो डेबिट है या क्रेडिट। यहाँ ये CR है, हमें शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है, किस में करना है, शेयर कैपिटल में। तो इसको ट्रांसफ़र करना है, ये यहाँ पे CR है तो अब कर देंगे DR और टू शेयर कैपिटल। तो आप लिख लो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, लिखो ये CR है तो अब इसको DR करना है। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ ये CR थी, ये हमने कर दिया इसको DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये DR क्यों हुआ ये मैंने आपको बता ही दिया। और वैसे भी DR क्यों हुआ, ये हमारी असेट्स है, ये हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, और शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमारी लाइबिलिटी है जो आगे हमें पे करनी है। और वैसे भी ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपको पता है ये CR ऑलवेज CR होता है प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर ये कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप लिखो शेयर अलॉटमेंट
मनी ड्यू। सेकंड काम अलॉटमेंट का है, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सेकंड काम हमारा किसका है? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू SPR। ड्यू पे क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट DR क्यों हुआ? हमारी असेट्स है, डेटर्स हैं, अलॉटमेंट का पैसा हमें इनसे लेना है, इसलिए हमारी असेट्स होगी, इसलिए हमारे डेटर भी हो गए, इसलिए हमने DR कर दिया। आपको ये भी पता है ऑल असेट्स जो होती हैं वो सब डेबिट होती है। ये दोनों हमारी लायबिलिटी है, ये CR हो गई। क्लियर? अब अलॉटमेंट मनी आप रिसीव्ड कर लो तो क्या एंट्री पास करेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लिखो आप, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ SPR। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी विथ SPR होगी तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्या होगा? इंक्लूडिंग SPR होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, विथ प्रीमियम। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये क्या होगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये अमाउंट हमारे पास आएगा तो ये हमने इसको CR कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कॉल अकाउंट DR। फर्स्ट हटा लो, यहाँ से कॉल कर लो, शेयर कॉल्स कर लो, शेयर कॉल्स मनी ड्यू। तो शेयर कॉल्स अकाउंट DR जो भी कॉल हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, टू शेयर कैपिटल टू SPR। तो शेयर कॉल्स मनी ड्यू जो भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि वो कौन सी कॉल पे प्रीमियम का अमाउंट मांग रहा है तो उसके हिसाब से अपन जनरल एंट्री बना लेंगे। तो शेयर कॉल्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू SPR हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वही चीज़ है यहाँ, ये डेबिट हो गया, असेट्स है, डेटर्स है हमारे, ये दोनों लाइबिलिटीज़ हैं। अब इसका अमाउंट आप रिसीव्ड कर लो, शेयर कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट DR। देखो अब ये हमें यहाँ हमने DR कराया ना ये, तो अब इसको कर देंगे CR टू शेयर कॉल्स अकाउंट। तो ये क्या हो गया? बैंक अकाउंट DR टू शेयर कॉल्स अकाउंट, ये भी विथ प्रीमियम। विथ प्रीमियम क्यों है? क्योंकि यहाँ हमने ड्यू किससे करा है? विथ प्रीमियम करा है। देखो ये क्रेडिट है तो दोनों क्रेडिट का अमाउंट जुड़ के ही ये डेबिट होगा, दोनों क्रेडिट का अमाउंट जुड़ के ही ये डेबिट होगा। तो हमने इसका मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम ही इसको DR किया है, तो जब पैसा हमें रिसीव्ड होगा तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ही रिसीव्ड होगा। ये ध्यान रखना कि यही चीज़ अलॉटमेंट के लिए है, ये हम वही चीज़ आपके शेयर एप्लीकेशन के टाइम की है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो हम डेबिट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम कर रहे हैं ये अमाउंट, तो आपको लिख देता हूँ मैं, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ CR हमने इंक्लूडिंग प्रीमियम ही कर रहे हैं इसको, इसलिए डेबिट भी क्या होगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम ही होगा।
तो इसलिए यहाँ DR किया, तो हमने यहाँ ये जो CR किया ये इंक्लूडिंग प्रीमियम ही होगा। तो इस तरीके से कंपनी अपना प्रीमियम का अमाउंट या तो एप्लीकेशन के टाइम पे मांग सकता है या अलॉटमेंट के टाइम पे मांग सकता है, या जो भी कॉल हो, अपन तो कॉल्स का नाम ले लेते हैं, रिलेवेंट कॉल कर देते हैं, तो अपने कॉल्स के टाइम पर वो ले सकता है। तीनों में से किसी पे भी वो कंपनी चाहे तो मांग सकती है, चाहे तो वो एप्लीकेशन पे ले ले, चाहे वो अलॉटमेंट पे ले ले, चाहे वो कॉल्स पे ले ले। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, वो साइलेंट है, तो क्या करेंगे हम अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम को रिसीव्ड करेंगे, ना एप्लीकेशन पे करेंगे, ना कॉल्स पे करेंगे, किस पे करेंगे, हम सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पर ही प्रीमियम रिसीव करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, हम ड्यू कब करेंगे, अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, है ना। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन प्रीमियम इज रिसीवेबल ओनली ऑन अलॉटमेंट, ये आप ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन में वो दे रहा है कि प्रीमियम रिसीवेबल जो है ऑन एप्लीकेशन है और ऑन अलॉटमेंट है और ऑन कॉल्स है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वेयर प्रीमियम इज़ रिसीवेबल, तो क्या आंसर आएगा, वेयर प्रीमियम इज़ रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली। तो व्हेन विल यू ड्यू ऑन अलॉटमेंट मनी, दैट टाइम you will receive premium amount, it means you will due premium amount, और उसके बाद आप अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम आप रिसीव्ड कर लोगे। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, ये क्या होगी, विथ प्रीमियम हो जाएगी। तो इस तरीके से कंपनी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पर ये जनरल एंट्री करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस मांगती है अकाउंट्स, मैंने आपको कहा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा। मेरा काम बताने का है, आपका काम सुनने का और समझने का और उसकी प्रैक्टिस करने का है। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका हाथ रवा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू।